लोग इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास का वीडियो सीरीज शुरू होगा, एक एक करके पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स साइंस के। तो देखिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको वीडियो बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले अपने को केमिकल इक्वेशन होता क्या है ये जानना होगा। तो हम लोग जो बुक में दिए हुए हैं उन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो देखिए केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो ये जैसे यहाँ पे एक मैग्नीशियम हुआ और एक ऑक्सीजन हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और इस पूरे इक्वेशन को मिला के क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव नेगेटिव ये सब क्या बोला गया है, हमारा केमिकल इक्वेशन। अब जैसे ये तो ठीक है, हम नाम के हिसाब से लिख दिए, नेम के हिसाब से, लेकिन हमको क्या है, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ऐसा बोला जाता है 120 प्लस एलिमेंट है, और अभी भी हर साल कुछ ना कुछ नए एलिमेंट खोजे जा रहे हैं। तो ठीक है 120 प्लस तो लटने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि आप शुरू के 50 के कम से कम पढ़ लो, नाम सिंबल पढ़ लो। ठीक है, और एटॉमिक नंबर शुरू के 20 के एज ए 10th लेवल 20 से 30 तक याद कर लो, तो आपके काम हो जाएगा, बन जाएगा। 95% काम यहीं पे बन जाएगा। कुछ 5-10% ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, उसके लिए आप अतिरिक्त जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन के थ्रू बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, MgO बनता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाओगे, यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब ऐसे ही क्यों हुआ, ये MgO ही क्यों बना, Mg2O या फिर MgO2 क्यों नहीं बना, ये आगे अपन देखेंगे ऐसा ही क्यों हो रहा है करके। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया डेफिनेशन हमारे केमिकल इक्वेशन का, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए राइट एंड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है, केमिकल इक्वेशन यही लिख के बताया कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। ठीक है, लेकिन देखिए ये केमिकल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है। ठीक है, दोनों क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस आपको ऊपर करके बताया गया है। ठीक है, तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, जैसे यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन इसके थ्रू अपन बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे लोग बताओ, 30 होता है जिंक का एटॉमिक नंबर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट जिंक सल्फेट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस एज ए प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हमको इक्वेशन दे दिया, ये बैलेंस नहीं है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारे एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखिए ये LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, लिख लेंगे। तो दोनों तरफ इधर टोटल 4 एलिमेंट है हमारे, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ऐसे ही लिख देंगे, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। कौन किधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए जिंक क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 4 है। मतलब दोनों साइड क्या है, सारे एलिमेंट इक्वल है। मतलब इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस्ड है। दोनों तरफ क्या है, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन क्या कहलाता है, बैलेंस्ड। तो अब एक ऐसे इक्वेशन को देखेंगे जो कि बैलेंस्ड नहीं है। ऊपर वाला इक्वेशन तो बैलेंस्ड था, उसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन कभी कभी होता है जब इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। और इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक। तो देखिए आयरन मिल रहा है किसके साथ, H2O के साथ बना रहा है, Fe2O4 बना रहा है और H2 गैस रिलीज़ हो रहा है। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, सीधा बात है, इधर आयरन 1 है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना है 4 है। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है,
तो बैलेंसिंग देखिए कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स हैं। तो स्टेप वाइज अपन आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है देखिए, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले क्या बना देना है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना देना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। बस बॉक्स बना देना है सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट के चारों ओर, उसमें और कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए नंबर्स लिख देंगे, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 3 एलिमेंट है, आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, 3 एलिमेंट था। तीनों का हम नंबर लिख देंगे, कितना कितना नंबर है। आयरन लेफ्ट हैंड साइड 1 था, राइट हैंड साइड 3 था। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 था, राइट हैंड साइड भी 2 था। हाइड्रोजन का दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन इधर 1 था, इधर 4 था। तो यहाँ पे अपने को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन को। तो देखिए ये हो गया अपना स्टेप 2, ठीक है। अब स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको पहले बैलेंस करना है। इट में भी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। इन ए कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वी सेलेक्ट Fe3O4। Fe3O4 में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम थे। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन, इट देयर आर 4 ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड और ओनली 1 ऑन LHS, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, Fe3O4 में ऑक्सीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, इसलिए सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हमारे ऑक्सीजन करेंगे। तो प्रोडक्ट तरफ तो 4 ऑक्सीजन थे, रिएक्टेंट तरफ 1 था। तो 1 को 4 कैसे बना सकते हो, उसको 4 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो 4 बन जाएगा। अब देखिए 4 4 दोनों तरफ हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब उसको इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम केवल ऑक्सीजन को नहीं कर सकते 4, अपने को क्या है पूरा H2O को 4 करना पड़ेगा, इसलिए H2O को अपन 4 करेंगे। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर इधर 4 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं रहा बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे कितना है, अभी भी 2 है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। To equalize the number of atom, it must be remembered that we can't alter the formula of compound element involved in the reactant. For example, to balance oxygen atom, can put coefficient 4 लिखेंगे 4H2O, not H2O4। ऐसा H2O4 नहीं लिख सकते है ना, 4H2O। Now the partially balanced equation become, अब देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए स्टेप 4 में क्या करना है हमको। आयरन एंड हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट, अभी भी आयरन और हाइड्रोजन स्टिल नॉट बैलेंस्ड। ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी था, लेकिन जब उसको 4 किए H2O किए तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा, राइट हैंड साइड में उतना ही रहा, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन इन द पार्ट। सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो सामने क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 4 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 में। अब एक ही चीज़ बचा है, आयरन को बैलेंस करना बचा है। तो आयरन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एग्जामिन द above इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, यू मे फाइंड द वन एलिमेंट विच टू बैलेंस्ड एट इट आयरन, ठीक है। तो आयरन क्या था बेटा, इधर एक तरफ 3 था और एक तरफ, देखो प्रोडक्ट में क्या था, 3 था प्रोडक्ट में ऑलरेडी, लेकिन इधर क्या था, 1 था। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 3 लगा दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या करना है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, वी काउंट एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड। अब दोनों तरफ काउंट कर लो, देखिए इधर 3 आयरन है, इधर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गए। अब देखिए आखिरी चीज़ क्या करना है, राइटिंग सिंबल एंड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आयरन क्या एक सॉलिड है, एक मेटल है जो कि सॉलिड ही होता है, ठीक है। H2O यहाँ पे गैस लिया गया है, ठीक है। Fe3O4 सॉलिड लिया गया, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। ये लास्ट में लिख देना है हमको, सिंबल लिख देना है। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कभी कभी अपने को कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये सब भी लिखना पड़ता है। तो इसको हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 340 ATM लिखा है, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल लिखा है, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, सनलाइट क्लोरोफिल लिखा है। तो यहाँ पे एक प्रकार के नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है उस इक्वेशन के लिए, इसलिए लिखा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं।